नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में, जहां पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है और करीबन 1.5 साल के बाद में ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में। हम कोल इंडिया में जानेंगे एंट्री प्राइस क्या रह सकता है, एग्जिट पॉइंट क्या रह सकता है हमारा, स्टॉप लॉस क्या रह सकता है और टारगेट क्या रह सकता है, और ये सब हम करेंगे प्राइस एक्शन के टूल को ध्यान में रखते हुए। टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे चार्ट के ऊपर। अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल के ऊपर तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को एनेबल कीजिए, क्योंकि हम हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं इस चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एनालिसिस की। और कोल इंडिया को हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हुए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम, जिससे हमें एक लॉन्ग टर्म का आइडिया आ जाएगा कि आखिर इस स्टॉक में हो क्या रहा है बहुत सालों से। तो 2015 से अगर हम देखेंगे तो ये जो स्टॉक है कोल इंडिया का, ये लगातार डाउन ट्रेंड में रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट में ही रहा है। लोअर लोज लोअर हाइस का ये फॉर्मेशन इस प्रकार से बनते हुए आ रहा है। और उसके बाद में 2020 और 21 में हमने एक साइडवेज मूवमेंट देखी, और अभी हम इस महीने में देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ी बुलिश साइकिल। इसको हम जूम करके भी आगे देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट यहां पर मैसेज कन्वे कर रही है ये साइकिल, ये कैंडल जो है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो रीसेंट कैंडल है, जो अभी हम रीसेंट एक्टिविटी जिसमें देख रहे हैं, ये कैंडल ये एक लेवल के बाहर निकलते हुए हमें दिख रही है। मतलब 2020 की शुरुआत से देखिए यहां पर ये जो साइड में प्राइस चल रहा है इस प्रकार से, ये जो बॉक्स में चल रहा है उसके ऊपर अचानक ये हिस्सा आते हुए हम देख रहे हैं। इसीलिए अभी यहां पर एक इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये हो सकता है एक बहुत ही पिक्यूलियर सा राउंडिंग बॉटम चार्ट रिवर्सल पैटर्न बने। देखिए यहां पर एक राउंडिंग बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो जाएगा अगर ये जो लेवल बनती है इसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाए तो हम कहेंगे कि राउंडिंग बॉटम का एक सक्सेसफुल फॉर्मेशन हो चुका है, यानी करीबन 220 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो राउंडिंग बॉटम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिलहाल प्राइस जो है वो 174 पे है, यहां पर 174 पे है। आगे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, जहां हम कुछ ट्रेंड लाइंस निकालेंगे और समझेंगे प्राइस एक्शन को। तो ये देखिए रीसेंट एक्टिविटी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें फिर से जो हम कह रहे थे साइडवेज बॉक्स पैटर्न है उसको और भी ज़्यादा एलाबरेट फॉर्म में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अगर हम कुछ ट्रेंड लाइंस निकालते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ बनता है, और साथ ही में और एक चीज़ ऑब्जर्व अगर हम करें तो देखिए ये इस प्रकार का ट्रेंड भी हमें नज़र आ रहा है। ये दोनों हमारी सपोर्ट लाइंस बन जाती है। एक ट्रेंड फिर से इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये भी एक इंक्लाइन ट्रेंड यहाँ बनता है। इसको हम कुछ हद तक फाइन ट्यून अगर करें तो ये इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा इसको भी फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम देखें तो मैक्सिमम टच पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 3 बार रेजिस्टेंस हमें मिला है, यहाँ पर भी कुछ हद तक रेजिस्टेंस। तो 4 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, ये वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाती है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है। इसका कोई लेवल वैसे नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इस पॉइंट पे देखें तो ये अराउंड 165 के आसपास में ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, 165 के लेवल पे। और ये जो ट्रेंड लाइन है दिस इज बिटवीन मतलब 125 का एक अप्रोक्सीमेट लेवल हम इस सपोर्ट लाइन का पकड़ सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब ये जो प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें हम देखेंगे कि ये जो कैंडल बन रही है ये इसने ब्रेकआउट का सिग्नल ऑलरेडी दे दिया है। मतलब ब्रेकआउट जो है वीकली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हमें और इंतजार करना है ब्रेकआउट होने के लिए, ब्रेकआउट हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब हमें बस ब्रेकआउट को कैपिटलाइज करना है और वहां पर जो एंट्री और एग्जिट है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस डिटरमाइन करने के लिए जो हमने ट्रेंड लाइंस निकाली है वो काम में आएंगी ही। इसीलिए हम आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, जहां पर हम हमारा मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग करेंगे इस स्टॉक को लेकर के। तो ये है सिनारियो जो अभी फिलहाल बन रहा है। अगर हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस एंट्री का तो
मतलब फिक्स्ड है, आपको करंट प्राइस में एंट्री ले लेनी चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है और बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रेकआउट नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ रिट्रेसमेंट हम देखें, लेकिन अगर प्राइस नीचे भी आता है तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर बाउंस लेकर के ऊपर भी मतलब जाने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी केस है कि प्राइस यहाँ से बाउंस लेकर के ऊपर जाए या फिर यहीं से प्राइस एडवांस ऊपर की तरफ कर सकता है। तो करंट प्राइस में आप बाय कर ले, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट भी होता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो टारगेट अब कहाँ रखना है, टारगेट इंपॉर्टेंट है। टारगेट के लिए अगर आप इसके बाद का लेवल आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखिए ये जो लेवल बन रहा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन निकाल लेते हैं। ये जो लेवल यहाँ पर आ रहा है जो कि आ रहा है 182 पे, तो 182 के आसपास आप आपका टारगेट नंबर 1 रख सकते हैं। तो ये रहेगा आपका टारगेट नंबर 1, लेकिन ऑब्वियसली आप उसके ऊपर भी आपका टारगेट नंबर 2 अगर डिफाइन करेंगे तो वो इस लेवल पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस, 3-4 बार हमने यहाँ रेजिस्टेंस देखा है। तो ये 220 का जो लेवल है, दिस इज़ योर टारगेट नंबर 2, ठीक है। 182 के आसपास का आपका टारगेट नंबर 1 रह सकता है, जो कि थोड़ा छोटा टारगेट है एज फार एज स्विंग ट्रेडिंग इज कंसर्न। 220 एक बहुत ही डिसेंट और अच्छा टारगेट आपको मिलेगा। ये है आपका टारगेट नंबर 2 और आपका एम यहीं पर रहना चाहिए, 220 का आपका एम रहना चाहिए। तो एंट्री करंट प्राइस में एंट्री आप कर सकते हैं। जब भी आप नेक्स्ट सेशन में मार्केट खुलेगा उस समय आप थोड़ा सा उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। अगर बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाती है तो फिर अवॉइड कीजिए। अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आप एंट्री ले लीजिए करंट प्राइस में, और 220 का आप टारगेट एक आपका टारगेट रख सकते हैं। मीनवाइल आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं प्राइस एक्शन के टूल से। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और यहाँ पर स्कोप बनता है तो आप वहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस को डिटरमाइन करने के लिए आप 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम यहाँ पर एक बार निकाल लेते हैं। अगर हम 220 का टारगेट लेकर के चलते हैं करंट प्राइस से, करंट प्राइस ये यहाँ पर है, और 220 का अगर हम लेते हैं टारगेट तो ये करीबन 20% के आसपास, 20 से 25% का आ जाता है, ठीक है। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कुछ 8% का स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अगर करंट प्राइस में यहाँ बाय करते हैं और 8% नीचे की तरफ लेते हैं तो दिस इज अराउंड 158 155 उस रेंज में आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं कुछ 8.5% पे। तो 155 के आसपास में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 210 220 के आसपास अगर आपका टारगेट रहेगा तो 2:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इंटैक्ट रहेगा, और ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है कोल इंडिया में, इसको हमने कैपिटलाइज करना चाहिए। खास करके आज के दिन में जब थोड़ा करेक्शन हुआ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी आज करेक्शन हुआ, लगभग आधे % का आज फॉल हुआ है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में लगभग। तो उस केस में अगर कोल इंडिया में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स है जो कि मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो सारी चीज़ें ज़रूर कीजिए, जिससे हेल्प होती है यूट्यूब के एल्गोरिदम को हमारे वीडियोस डिस्कवर करने में और सर्चेज में ऊपर रैंक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए और आखिर तक वीडियो को देखने के लिए, और मैं जल्द मिलूंगा आपसे। थैंक यू।